नमस्कार दोस्तों, नमन प्रणाम, खम्मा गणी। पीसी सेंचुरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपका टारगेट है ईओ, आरओ, राजस्थान प्रीलिम्स, राजस्थान मेंस एग्जाम, कॉलेज लेक्चरर, तो हम राजस्थान से संबंधित करंट जीके लेकर के आए हैं और वो भी ईओ और आरओ के लिए रामबाण औषधि साबित होगा। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य की घटनाओं के अंतर्गत राज्य की घटनाओं में हमने करंट जीके का और साथ में स्टैटिक्स जीके का जो हमने गठजोड़ किया है वो आपके लिए बहुउपयोगी साबित होगा। आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। तो हमारी जो राज्य स्तरीय जो करंट जीके हैं उसमें हमने राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व लिया है। ईओ और आरओ के टारगेट के लिए महत्वपूर्ण हम लेकर के आए हैं ये एपिसोड, और उसमें हम राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व में जस्टिस राम सिंह झाला के बारे में पढ़ेंगे, गुलाब चंद कटारिया के बारे में पढ़ेंगे, सीपी जोशी के बारे में पढ़ेंगे, गायत्री देवी यादव के बारे में पढ़ेंगे और गोपाल सैनी के बारे में पढ़ेंगे। जस्टिस राम सिंह झाला, जस्टिस राम सिंह झाला को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य बनाए गए। कब बनाए गए? 12 जनवरी को। 12 जनवरी 2023 को इसे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य बनाए गए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है जीके व्यास, न्यायाधीश जीके व्यास, और जस्टिस जो राम सिंह झाला है वो इनके सदस्य। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया। ये अमल में 23 मार्च 2000 को ये विधिवत रूप से कार्य करने लगा। इनके जो पहले अध्यक्ष है न्यायाधीश कांता भटनागर, इनके पहले अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष है कांता भटनागर। देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य बनाए गए 2006 से पहले राजस्थान में कोई भी राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते थे, और 2006 के बाद में संशोधन करके एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य कर दिए गए। और इस प्रकार वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है न्यायाधीश जीके व्यास, न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास। चीफ जस्टिस रहना जरूरी होता है, मुख्य न्यायाधीश को ही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाते हैं। और अभी जो जस्टिस राम सिंह झाला है वो इनके सदस्य बनाए गए। इस प्रकार 1 प्लस 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। 2006 के बाद में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, और गठन के समय 99 में 1 प्लस 4 थे। वर्तमान में 2019 में एक संशोधन और किया गया, और संशोधन ये किया गया कि पहले तो किसी भी मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष के लिए या तो 70 वर्ष की उम्र हो चुकी हो या वो 5 वर्ष का पूर्ण हो चुका हो 2019 से पहले। लेकिन अब उसकी आयु जो है या तो 70 वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले। इन 3 साल में से यदि कोई कार्यकाल पूरा हो गया हो या वो 70 साल का हो चुका हो तो 70 वर्ष या 3 वर्ष दोनों में से कोई एक कार्यकाल पहले है तो उसे पूर्ण होने पर उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। 2021 के बाद में जस्टिस जीके व्यास हमारे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर थे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया और 23 मार्च को यह विधिवत रूप से कार्य करने लगा। 23 मार्च 2000 को यह विधिवत रूप से कार्य करने लगा। सर्वप्रथम विश्व में 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ का चार्टर था, मानवाधिकार चार्टर के तहत इनका गठन होने लगा। इसलिए हम विश्व में 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानव के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी उनके अधिकार है, नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए मानव अधिकार आयोग बनाए।
विश्व के अंदर मानवाधिकार आयोग 1948 10 दिसंबर को हमेशा मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 जो संशोधन अधिनियम 2019 भी लाया गया। इससे पहले 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे वो थे रंगनाथ मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र थे। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष है रंगनाथ मिश्र। और वर्तमान में जो है वो है अरुण कुमार मिश्रा। ये वर्तमान में अध्यक्ष है राष्ट्रीय मानवाधिकार के। वर्तमान अध्यक्ष है वो अरुण कुमार मिश्रा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जस्टिस राम सिंह झाला को नियुक्ति दी और उसे शपथ दिलाई। ऐसे ही यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है तो उसे राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। तो इस प्रकार हमारा जो राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग है वो खास तौर से पूछा जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जीके व्यास। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 93 और राज्य मानवाधिकार 99 पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 23 मार्च 2000 से जो है कांता भटनागर ने अपना कार्य प्रारंभ किया। तो इस प्रकार ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन पूछा जाता है। इसके बाद में देखो दूसरी पर्सनैलिटी लेते हैं श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया। जस्टिस राम सिंह झाला के बाद में हम दूसरी पर्सनैलिटी को लेते हैं गुलाब चंद जी कटारिया। गुलाब चंद कटारिया राजस्थान विधानसभा के सदस्य थे और ये प्रतिपक्ष के नेता थे। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे गुलाब चंद कटारिया। आप उदयपुर से आते हैं। गुलाब चंद कटारिया उदयपुर से आते हैं। 8 बार ये एमएलए रह चुके हैं, विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। विधानसभा सदस्य ये रह चुके हैं 8 बार और 2 बार ये सांसद रह चुके हैं। राजस्थान सरकार में खूब बार मंत्री रह चुके हैं और इससे पहले जो वर्तमान में सरकार है, इससे पहले वाली वसुंधरा सरकार में ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं। राजस्थान सरकार के प्राक्कलन समिति विभिन्न प्रकार के पदों पर रह चुके हैं। 8 बार जब कोई व्यक्ति एमएलए रहा है और 2 बार सांसद रहा है तो उसकी पर्सनालिटी हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो विधानसभा में जब इनकी स्पीच होती थी, रूल्स एंड रेगुलेशन, राजस्थान विधानसभा विनियमन जो उनके चलाने के नियम के अंतर्गत जब वो बात करते थे तो बड़ी ठरके से बात करते थे, प्रमुखता से बात करते थे और इनकी बात में दम होता था। जब ये जनता के लिए भावुक हो जाते थे तो ये विधानसभा में भी ये जनहितैषी कार्यों के लिए रोने लग जाते थे। इतने भावुक और इमोशनल व्यक्तित्व के धनी थे गुलाब चंद कटारिया। वर्तमान गुलाब चंद जी कटारिया को जो है वो असम का राज्यपाल बनाया गया है। असम ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम का राज्यपाल बनाए गए हैं माननीय गुलाब चंद कटारिया को। माननीय गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बनाए गए। ये 29वें राज्यपाल है। कौन से राज्यपाल है? 29वें। और असम के वर्तमान में जो सीएम है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। ये वर्तमान में भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे और पीएचडी धारी सीएम है असम के हेमंत बिस्वा शर्मा। गुलाब चंद जी कटारिया से पहले असम के राज्यपाल थे वो जगदीश मुखी थे। और राजस्थान विधानसभा में ये उदयपुर का प्रतिनिधित्व करते थे। 8 बार विधानसभा सदस्य, 2 बार सांसद रहे थे। और राजस्थान विधानसभा में ये प्रतिपक्ष नेता थे। इससे पहले जो प्रतिपक्ष नेता थे वो श्रीमान रामेश्वर लाल जी डूडी थे। और इनके बाद में जो बने वो है श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़।
चूरू से आते हैं श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़, इन्हें गुलाब चंद कटारिया की जगह प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे माननीय गुलाब चंद जी कटारिया को किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं? तो असम के, इससे पहले मोहनलाल सुगाड़िया भी उदयपुर के थे, वो भी राज्यपाल रह चुके हैं, और सादी कल्ली भी राज्यपाल रह चुके हैं। तो उदयपुर का एक लंबा इतिहास है कि वहां से भारत के खूब राज्यों में राज्यपाल का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तित्व रहे। यदि ऐसा पूछ लिया जाए कि प्रतिपक्ष के नेता इनके बाद किन को बनाया गया, तो श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़। यदि गुलाब चंद कटारिया से पहले कौन थे पूछा जाए, तो श्रीमान रामेश्वर लाल जी डूडी। श्रीमान रामेश्वर लाल जी डूडी जो नौका से प्रतिनिधित्व करते थे, तो ये उससे पहले प्रतिपक्ष के नेता थे। फिर गुलाब चंद जी कटारिया आए, और अब श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जो चूरू से संबंध है। आप चूरू से संबंध है। अगला जो हमारा है पर्सनालिटी वाला, वो व्यक्तित्व है सीपी जोशी। सीपी जोशी वर्तमान राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष है, राजस्थान राज्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है सीपी जोशी। ये हमारा राजस्थान में यहां जिला पड़ता है चित्तौड़। सीपी जोशी चित्तौड़ से सांसद है। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से सांसद है। ये कहां से सांसद है? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से सांसद है। वर्तमान में ये संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं चित्तौड़ से। चित्तौड़ में एक दिग्गज गिरिजा व्यास को हराने वाला व्यक्ति था सीपी जोशी। वर्तमान में ये राजस्थान राज्य के बीजेपी अध्यक्ष है। वर्तमान राज्य के बीजेपी अध्यक्ष है। इससे पहले कौन थे? सतीश पूनिया बीजेपी अध्यक्ष थे। सतीश पूनिया बीजेपी अध्यक्ष थे। वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष किसको बनाया गया? सीपी जोशी को। कहां से प्रतिनिधित्व करते हैं? चित्तौड़गढ़ के वर्तमान में सांसद है। किनको हराया इन्होंने? गिरिजा व्यास को हराया। तो सीपी जोशी, इस प्रकार बीजेपी ने अपना एक नया अध्यक्ष का चेहरा जनता के सामने चुनाव से पहले रखा, वो थे सीपी जोशी। सीपी जोशी के बाद में, क्योंकि हमारा वीडियो शॉर्ट बने, हम इसे लंबा नहीं खींच सकते, देखने में आसानी रहे और ज्ञानोपयोगी और परीक्षा उपयोगी दोनों सामग्री हमारी समेट ली जाए एक छोटे से वीडियो में, कोशिश ये रहेगी। अगला हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, वो है गायत्री देवी यादव। गायत्री देवी यादव है जो सांबर से ताल्लुक रखती है, जयपुर जिले की रहने वाली है। और कौन है? गायत्री देवी यादव। गायत्री देवी यादव को हमारे भारत देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। मुर्मू ने सम्मानित किया और स्वच्छ सुजल के लिए, स्वस्थ सुजल जल के लिए इन्होंने, निर्मल जल के लिए इन्होंने जो संस्था का, यहाँ की सांबर की एक चेतना है ग्राम चेतना संस्था। ग्राम चेतना संस्था के माध्यम से इन्होंने यहां पौंड बनाए, और वो भी कैसे? फार्म पौंड बनाए, खेतों के ऊपर फार्म पौंड बनाए। लगभग इन्होंने 68 ग्रामों में 65 ग्राम स्वयं सहायता समूह से, स्वयं सहायता समूह से 68 ग्रामों के अंदर 65 स्वयं सहायता समूह के द्वारा खेत का पानी खेत में रहे, इसलिए उन्होंने ग्राम पौंड बनाए। और ग्राम पौंड बना करके, यानी एक गांव के अंदर जो फार्म है, कोई खेत है, उस खेत के अंदर फार्म पौंड बनाया और जल संरक्षण की उन्होंने जो कार्य किया, उनके लिए ये जाने जाते हैं। और राष्ट्रपति ने, हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें जल योद्धा के रूप में सम्मानित किया। तो आप गायत्री देवी यादव, आप जयपुर से बिलोंग रखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गायत्री देवी जो जल योद्धा के रूप में सम्मानित हुई, कहां से? जयपुर से। किनके लिए? सुजल और स्वच्छ जल के लिए, फार्म पौंड बनाने के लिए सांबर एरिया के अंदर, क्योंकि सांबर जो एक तैतीय सागर का अवशेष है और यहाँ माइकाशिष्ट चट्टानें पाई जाती है, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है, और नीचे माइकाशिष्ट चट्टानों के कारण जल है वो जल्दी खड़ा हो जाता है। तो फार्म पौंड बना करके, तलाई बना करके, खेत के अंदर तालाब बना करके
विभिन्न उस जल को पीने के लिए, पशुओं के लिए और खेती के लिए अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए, ये काम गायत्री देवी यादव ने किया। अगला हमारा है गोपाल सैनी। गोपाल सैनी राजस्थान एथलेटिक्स के अध्यक्ष है। राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन अध्यक्ष है, एसोसिएशन अध्यक्ष है। ये भारत एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए, भारत एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। गोपाल सैनी की ये विशेषता रही है कि ये टोक्यो एवं मास्को ओलंपिक, टोक्यो जो उस समय एशियाई गेम हुए थे उनमें, और मास्को ओलंपिक में शायद भारत का ऐसा पहला व्यक्ति है जो नंगे पांव दौड़ करके इन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने स्टीपल चेज 3000 मीटर की दौड़ करके अपनी दौड़ के अंदर जो रिकॉर्ड बनाया वो 2018 में कोई अन्य व्यक्ति इसे तोड़ पाया। तो नंगे पांव दौड़ करके एथलेटिक्स के रूप में नाम कमाने वाले गोपाल सैनी वर्तमान राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष है। तो क्या है कि जस्टिस राम सिंह झाला वर्तमान राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य बनाए गए। कलराज मिश्र ने 12 जनवरी 2023 को इनको शपथ दिलाई, जस्टिस राम सिंह झाला। गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में 29वें राज्यपाल बने असम के, और वहां के जो चीफ जस्टिस है असम राज्य के, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस है वो संदीप मेहता, न्यायाधीश संदीप मेहता हमारे राजस्थान के हैं। सौभाग्य से वहां के मुख्य न्यायाधीश और वहां का प्रथम नागरिक के रूप में माननीय गुलाब चंद कटारिया दोनों राजस्थान से हैं। और जो एक बुद्धिमानी व्यक्ति के साथ में भारत के सर्वाधिक 30 मुख्यमंत्रियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में एक नाम हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ मिलकर के असम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से आते हैं और वहां से सांसद है। इन्हें वर्तमान में क्या बनाया गया है, बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। गायत्री देवी यादव, इन्हें जल योद्धा के रूप में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है, और आप जयपुर जिले से बिलोंग रखती है। और फार्म पॉन्ड बना करके, तलाई बना करके लोगों को सांबर एरिया में जागरूक करने का कार्य आपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया। गायत्री देवी यादव जल योद्धा के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुई। और गोपाल सैनी राजस्थान राज्य एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष है, जो भारत फेडरेशन एथलेटिक्स के एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं गोपाल सैनी। और नंगे पांव दौड़ करके सर्वाधिक रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले, और उस जमाने में और वर्तमान में ये एथलेटिक्स और एथलेटिक्स के अंदर, खेलों के अंदर विज्ञान को बढ़ावा देने के सबसे पक्षधर है, और विज्ञान टेक्नोलॉजी अपनाने के खेलों के अंदर गोपाल सैनी सबसे अग्रणीय नाम में से एक है।